ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में आयोजित होने वाले तमिल समागम की तैयारियों का आज जायजा लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप काशी में 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। समागम के दौरान पूरे एक माह तक बीएचयू समेत अन्य संस्थानों और गंगा घाटों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समागम में काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे अकादमिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने का प्रयास होगा। शिक्षा मंत्रालय के भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा कि काशी और तमिल का बहुत पुराना संबंध रहा है। इन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काशी में तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है। समागम में 2500 से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे, जो छोटे समूहों में नियमित अंतराल पर वाराणसी आते रहेंगे। ये लोग काशी की सांस्कृतिक विरासत को समझने के उद्देश्य से विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति राज्य में निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी। लखनऊ में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में अपार संभावनाएं मौजूद हैं और उनकी सरकार इन अवसरों को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की नई नीति आई है, जो 2022 से 27 के बीच में लागू रहेगी। यह उद्योग नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में से एक साबित होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, प्रदेश ने स्टार्टअप की अपनी नीति लागू की और एमएसएमई के सेक्टर में, खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं बढ़ रही है। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब उत्तर प्रदेश में इस फील्ड में तमाम उद्यम लग रहे थे। आप याद करिए, कोसी कला का, पेप्सिको इंडिया का 800 करोड़ रुपए का एक उद्यम इसी उत्तर प्रदेश में लगा। ब्रिटानिया ने बाराबंकी में अपना उद्यम लगाया। ये दिखाता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें संभावनाएं दिखी, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के वे अपना इस प्रकार का उद्यम लगा रहे हैं। ढेर सारी ऐसी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बन रही हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने कल उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आयोग द्वारा 16 मई को बरामद की गई शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वाराणसी जिला न्यायालय ने पिछले महीने आकृति की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और पुरातत्व विभाग को नोटिस भेजकर अगली तारीख तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। देवोत्थानी एकादशी पर आज अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। देवोत्थानी एकादशी के साथ ही अयोध्या में कार्तिक मेला के दूसरे चरण की भी शुरुआत हो गई है। परिक्रमा का समापन आज शाम 6:33 पर होगा। पंचकोसी परिक्रमा के महत्व के बारे में रामलला विराजमान मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया। 5 कोसी परिक्रमा देवोत्थानी एकादशी के दिन होती है और इसी दिन भगवान विष्णु का उत्थान होता है। मतलब ये आषाढ़ एकादशी को ये शयन करते हैं और कार्तिक एकादशी को उठते हैं, इसलिए यह देव प्ररोधनी एकादशी है। और ये 5 कोस की परिक्रमा, हमारे शरीर जो है वो पंचभौतिक शरीर है। इस पंचभौतिक शरीर को हम पूर्णतया स्वस्थ रखें और पूर्णतया हम इससे लाभ उठा लें, इसलिए 5 कोस की परिक्रमा अयोध्या की जाती एकादशी के दिन। 18 किलोमीटर लंबे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। साधु संतों की टोलियां भजन कीर्तन करते परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। अयोध्या जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। एक दिन पूर्व संपन्न हुई 14 कोसी परिक्रमा में अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुंचने के बाद प्रशासन पंचकोसी परिक्रमा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। देवोत्थानी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर आज वाराणसी में बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा में स्नान किया। मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के शयन के बाद आज उठते हैं। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की भी परंपरा है। काशी में आज महिलाओं ने तुलसी विवाह संपन्न कराया। एक पक्ष माता तुलसी की ओर से और दूसरा पक्ष भगवान शालिग्राम की ओर से विवाह में शामिल हुआ।
आज से हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई और शुभकामना दी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।